हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी आईसीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब बच्चे होंगे मजे में होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें बच्चों हम लोग कर रहे हैं अभी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सो बच्चों इसका 2 सेशन हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है, अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना और आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। और बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ना मेरे बच्चों आज का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके 2 स्मॉलर साइड का सम है 17 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। राइट। सो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को अच्छे से पता है जो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है बच्चों, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ा वाला साइड होता है। ठीक है, तो देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम लोग ड्रॉ किए हैं यहाँ पे बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि हम लोग राइट एंगल बच्चों अगर यहाँ पे है इसके सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, और बाकी का जो 2 रिमेनिंग साइड है बच्चों उसमें से एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बेस मान लेते हैं बच्चों x और इसको मान लेते हैं y। राइट, तो बच्चों बेस को हम लोग मान लिए x और परपेंडिकुलर को मान लिया y, हाइपोटेन्यूज हम लोग का h है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ दिया है 2 स्मॉलर साइड का सम कितना है 17 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो परपेंडिकुलर और बेस का सम दिया हुआ है यहाँ पे। राइट, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन, ये दिया है। ठीक है बच्चों, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि पेरीमीटर, ठीक है बच्चों, पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है बच्चों, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, सम ऑफ द साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ना बच्चों यहाँ पे देखो x प्लस वाई 17 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 प्लस एच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो बच्चों h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा 30 माइनस 17 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, सो यहाँ से हम लोग का हाइपोटेन्यूज निकल गया। सो बच्चों हाइपोटेन्यूज हम लोग का है 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से बच्चों हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स। ठीक है, तो बच्चों y को हम लोग लिख लिए x के टर्म में, y कितना है हम लोग का 17 माइनस एक्स। नाउ देखो अब बेस बच्चों हम लोग का x है, परपेंडिकुलर हम लोग का 17 माइनस एक्स है, और बच्चों हाइपोटेन्यूज जो है हम लोग का 13 है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको यूज़ करो। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव बच्चों बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही होता है, सबको पता है बच्चों। ठीक है, अब सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा बच्चों 289, 17 का स्क्वायर होता है, प्लस x स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू 169। राइट, नाउ अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको बच्चों लेफ्ट साइड में लेके चले आए। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 34x प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 6 2 एंड 1, यहाँ पे आया बच्चों 120। राइट, अब देखो 2 सब में है बच्चों, 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद में x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज बच्चों, इसको इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये हम लोग को मिल गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो। देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 1 है, कांस्टेंट टर्म कितना है बच्चों, यहाँ 60 है। राइट, 60 है बच्चों। सो 2 फैक्टर चाहिए हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है बच्चों, यहाँ पे 2 फैक्टर चाहिए, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 17 चला है और मल्टीप्लाई करके 60 चला है। राइट, तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, तो बच्चों अगर हम लोग ऐसा लिखें, फैक्टर निकाल लेना। ठीक है, बट ऐसा भी क्योंकि बहुत स्मॉल नंबर है बच्चों, तो हम लोग को समझ में आ रहा है यहाँ से कि 12 और 5 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, सो 12x माइनस 5x, देखो कितना होता है 17x माइनस 17x, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 60 आएगा।
इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन लो, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 12, यहाँ बच्चों 5 कॉमन लो, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 5 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों x का वैल्यू आएगा 5 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 12। तो बच्चों x का वैल्यू 2 आया हम लोग के पास में, पहला 5 आया, दूसरा 12 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम लोग को दिया है क्वेश्चन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, राइट बच्चों। सो इफ x इज इक्वल टू 5 देन बच्चों y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, एंड इफ x इज इक्वल टू 12 देन y इज इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए बच्चों 17 होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों वैल्यू निकल गया हम लोग x का, ठीक है। 5 आया और 12 आया। तो बच्चों अगर x के जगह पे हम लोग 5 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा, और x के जगह पे 12 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 आएगा, ठीक है। सो x का वैल्यू बच्चों 12 तो y का वैल्यू 5, ठीक है। x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 12, इस तरह से आएगा। जो भी आएगा बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक 12 होगा और एक 5 होगा। और हम लोग को पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का। सो एरिया होता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें से कोई सा भी बेस हो बच्चों और कोई सा भी हाइट हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 12 और 5 ही होगा। सो हाफ इंटू 12 इंटू 5 करेंगे हम लोग यहाँ पे, दिस इज 6, सो दिस इज 30, ठीक है बच्चों। यूनिट दिया है सेंटीमीटर, सो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया, राइट बच्चों। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हम लोग को निकालना था। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे दिया हुआ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ग्रासी लैंड इन द शेप ऑफ राइट ट्रायंगल इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टर साइड। इफ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रासी लैंड। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्रासी लैंड है, ठीक है, मतलब घास का मैदान है जो कि राइट ट्रायंगल के फॉर्म में है, ठीक है, राइट ट्रायंगल के फॉर्म में है, जिसका हाइपोटेन्यूज बच्चों, ठीक है, जिसका हाइपोटेन्यूज क्या है एग्जैक्टली शॉर्टर साइड के डबल से, मतलब ट्वाइस से एक ज़्यादा है। एंड बच्चों थर्ड साइड इज 7 मोर देन द शॉर्टर साइड, राइट। तो देखो ये हम लोग का ग्रासी लैंड है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि जो हम लोग का शॉर्टर साइड है वो x है, ठीक है। सो लेट द शॉर्टर साइड बी x, राइट बच्चों। इस फिगर में मान लो ये वाला शॉर्टर साइड है, ठीक है। तो बच्चों ये हम लोग का हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, लैंड का हाइपोटेन्यूज है बच्चों ये वाला। सो ये हो जाएगा 2 इंटू शॉर्टर साइड प्लस 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ग्रासी लैंड द शेप ऑफ राइट ट्रायंगल इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टर साइड, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टर साइड, ठीक है बच्चों। इन द थर्ड साइड, ठीक है बच्चों, थर्ड साइड जो है वो 7 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, तो इसको हम लोग मान लेंगे x प्लस 7। तो बच्चों इस फिगर में जो हाइपोटेन्यूज है हम लोग का वो क्या है 2x प्लस 1 है, जो परपेंडिकुलर है वो क्या है x प्लस 7 है। बच्चों बेस को हम लोग x मान लिए थे, शॉर्टर साइड मान लिए थे। सो बच्चों इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और x का वैल्यू निकाल सकते हैं, वही हम लोगों को करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बच्चों x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो तो हम लोग को साइड भी मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस x स्क्वायर, राइट बच्चों। नाउ अब यहाँ पे लिखो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ठीक है। अब इसको उठा के बच्चों इधर लेके आओ, इन सबको उठा के हम लोग को इधर लेके आना है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो देखो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर, यहाँ पे 4x है प्लस 4x है, यहाँ प्लस 14x है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10x और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस 48 इज इक्वल टू 0। नाउ अब 2 बच्चों सब में है तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 2 को इधर लेके जाओ बच्चों राइट साइड में, तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों। अब ये मिल गया हम लोग को अपना क्वाड्रेटिक,
ना उसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। टर्म क्या है, -24 है एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ठीक है बच्चों। तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 24 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। दो फैक्टर हम लोग को चाहिए, इसको प्लस या माइनस करके हम लोग को -5 लाना है और मल्टीप्लाई करके -24 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इसका फैक्टर निकाल लो, ठीक है, 24 का। तो आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे 8 और 3 दो कॉम्बिनेशन मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो इसको, 8² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x कॉमन लेंगे तो बच्चों x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ से आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा x का वैल्यू -3, तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा बच्चों 8, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव आ गया बच्चों, तो इसको तो हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा और x इज इक्वल टू 8 हम लोग एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग का जो हाइपोटेन्यूज है बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही कर लेते हैं। तो दिस इज 2 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, ठीक है। सेंटीमीटर दिया है बच्चों, यहाँ पे मीटर दिया है, ठीक है। तो मीटर लिख लो यहाँ पे मीटर, एंड बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 मीटर एंड x इज 7 मीटर, राइट बच्चों। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सिंपल था, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर x प्लस 9 सेंटीमीटर एंड 2x माइनस 3 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज x प्लस 4 सेंटीमीटर। इफ इट्स एरिया इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड x। सो बच्चों क्वेश्चन में एक ट्रेपेजियम दिया है हम लोगों को, ठीक है, जिसके पैरेलल साइड्स का लेंथ है बच्चों x प्लस 9 सेंटीमीटर एंड 2x माइनस 3 सेंटीमीटर, राइट। सो बच्चों ये ट्रेपेजियम है हम लोगों का, इसका ये और ये पैरेलल साइड है। तो बच्चों हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि ये हम लोग का x प्लस 9 सेंटीमीटर है, राइट। एंड बच्चों दिस वन इज 2x माइनस 3 सेंटीमीटर। बच्चों जो हाइट है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, वो दिया है x प्लस 4 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि एरिया जो है इस ट्रेपेजियम का, ठीक है, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों एरिया हम लोग को पता है ट्रेपेजियम का, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एरिया क्या होता है बच्चों ट्रेपेजियम का, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, राइट बच्चों। अब इसको यूज़ कर लेंगे हम लोग, जो डाटा हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो एरिया क्या है, एरिया दिया है बच्चों 540 इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब बच्चों x प्लस 9 प्लस 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 1080, दिस इज इक्वल टू 3x, ठीक है बच्चों, 3x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से 6 आया बच्चों, यहाँ पे 3x आया, ठीक है। सो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 1080 लिखेंगे, और देखो यहाँ 3x है और यहाँ पे 6 है। सो यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल लो। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। सो बच्चों 1080 अपॉन 3 कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 4। नाउ देखो इसको डिवाइड करो, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 0, 360 आएगा। और यहाँ पे आएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, राइट। नाउ यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x, इसको इधर लेके जाओ बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -352 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बच्चों क्या आ गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x पर कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 है, कांस्टेंट टर्म में -352, फैक्टर निकालो 352 का। दो फैक्टर चाहिए हम लोग को बच्चों, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 6x चला है और मल्टीप्लाई करके -352 चला है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 176, यहाँ होगा बच्चों 88, अगेन 44, यहाँ बच्चों 222, 211, राइट। सो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है, देखो 11 2 22 होता है बच्चों, एंड दिस इज 16, राइट। सो इसका कॉम्बिनेशन वो ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। कॉम्बिनेशन क्या होगा हम लोग का, वो होगा 22 एंड 16, राइट। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 22x माइनस
16x माइनस 352 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से बच्चों x कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 22, यहाँ से 16 कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 16 x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। नाउ देखो यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 16 और यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा हम लोग को माइनस 22। ठीक है, तो बच्चों ये नेगेटिव है और साइड का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, सो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो x का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 16, सो यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू 16। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों, 3 क्वेश्चन हम लोग किए हैं आज इस सेशन में। ठीक है, तो बच्चों ये जो पार्ट था हम लोगों का, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, मिसलेनियस जब करेंगे बच्चों कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, ठीक है, एंड में, तो उसमें बाकी का क्वेश्चन कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग कर लिए यहाँ पे। ठीक है, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों, सब कुछ सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो सेशन नहीं देखा है बच्चों उसको भी जाके देख लेना, राइट। और बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, राइट बच्चों। सब कुछ आप लोग के लिए है, सो बच्चों सपोर्ट करो चैनल को आगे बढ़ने में और ख़ुद भी साथ में आगे बढ़ो। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।